जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 26। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करती थी। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती थी और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना और मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता हूँ। ना तो मिट्टी खाती है और भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग भी जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा करती रहती है। तो वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह मेंढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तब मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा भी करते हैं। यह सुनकर मेंढक बोला कि आज तो तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करूंगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। अब मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा और अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों की और उनके परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि प्रदान करना, उनका सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की परम भक्त एक सेठानी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करती थी। सेठ जी को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहा करती थी। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी पर सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी जी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई। फिर सेठानी ने देखा कि एक खदान पर चार आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तो उसने वहां जाकर कहा कि भैया, मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा कि तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर मिट्टी खोदी कि उसके हाथों में छाले पड़ गए। फिर उसके हाथों की हालत देखकर वे आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। यह काम तुम रहने दो और हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए।
वह 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांट कर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांगकर लाई और फिर अच्छा सा भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर अपने भाइयों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन करके सभी भाइयों ने कहा कि आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। तो उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और उनकी आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सभी के सभी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी जी के जाने के बाद बड़ा ही दुखी रहने लगे, क्योंकि उनके घर से जाते ही उनका सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसकी दुखी अवस्था को देखकर उसके पड़ोसी कहते कि यह तो सेठानी के भाग से ही खाता था, उसे तो इसने निकाल दिया, अब तो इसे भूखा ही मरना पड़ेगा। तो रोजाना एक ही एक बात सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत ही पछतावा होने लगा और उन्होंने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर दूसरे ही दिन सेठ जी सुबह जल्दी निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में पहुंच गए जहां वे चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। फिर उन चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। उसकी यह हालत देखकर वे बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे ही घर में रह लो। तो यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा और पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की तरह भोजन तैयार किया, फिर भगवान विष्णु जी को भोग लगाया। उसके बाद चारों भाई कहने लगे कि बहन, आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह हमारे पास काम मांगने के लिए आया था और थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में भी छाले पड़ गए। लगता है यह भी किसी अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था कि यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले अपने भाइयों को भोजन परोसा और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसके सभी भाई कहने लगे कि बहन, तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा होगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो उसके भाई कहने लगे कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज आप प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात को कौन मानेगा। तब सेठानी के दीन वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हो गए और सेठ जी से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, यह हमेशा मेरी पूजा करती है और आपने इसकी पूजा को ढोंग बताकर इसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। इसी की वजह से आज तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। तो यह बात सुनकर उसके चारों भाई और सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं सेठानी की श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी यह सेठानी रहेगी वहाँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। साथ ही इसे मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब सेठ जी को इस बात का पता चला कि घूंघट में और कोई नहीं, उनकी पत्नी है। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठानी से माफी मांगी और साथ चलने को कहा। उसके भाई कहने लगे कि हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। तब उसके भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया
और विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने सेठानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने लगे और फिर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने सेठानी को अन्न धन और मान सम्मान और पुत्र दिया, वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कहानी को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत अपने बेटा और बेटी के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वह बहुत ही गरीब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी और अपने बच्चों को पालती थी। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, बेटी शादी योग्य हो गई और उसकी बूढ़ी माँ हो चली थी, तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मेरी सासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अच्छा सा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो वह बोला कि माँ, अच्छा सा घर और वर कैसे ढूंढूं? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसा वर देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देना। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। कुछ समय के बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए, पर भाई को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो गांव गांव घूमने लगा कि मेरी बहन के लिए कोई मुझ जैसा योग्य वर ढूंढूं, पर वह तो सारे घूम घूम कर थक गया। उसे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस जैसा हो। तो एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मेरी बहन से मैं ही शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक दिन बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आया। तो बहन ने कहा कि भैया, आप यह सामान क्यों लाए हैं? तो भाई कहने लगा कि बहन, तेरी शादी है। तो धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। गांव वाले बड़े बुजुर्ग उससे आकर पूछने लगे कि बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी कहाँ तय की है? तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम अभी नादान हो। हमें बताओ, कोई अच्छा योग्य वर ढूंढा है या नहीं? तो वह कहने लगा कि मैं तो सब जगह घूम आया, मुझे तो कोई भी योग्य वर नहीं मिला। माँ ने कहा था कि जो लड़का मुझ जैसा हो उसी के साथ मेरी बहन की शादी करनी है। तो मैंने तो निश्चय किया है कि मेरी बहन के साथ शादी मैं ही कर लूंगा। तो गांव के लोग उसे समझाने लगे कि बेटा, कभी बहन के साथ शादी करते हैं, यह नहीं हो सकता। तो वह बोला कि मैंने तो मेरी माँ को वचन दिया है और मेरे वचन को मैं पूरा करूंगा। तो उस नादान के ना समझने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे जब इस बात का पता उसकी बहन को लगा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है, तो बहन ने अपने भाई से पूछा कि भैया, मेरी शादी कहाँ कर रहे हो? तो उसका भाई कुछ नहीं बोला। फिर बहन अपने आप समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे गाय चराते हुए ग्वाले मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, वन में क्यों जा रही हो? तो वह उनसे कुछ नहीं बोली। वह वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बड़े ही दुखी स्वरों में कहने लगी कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रख, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। तो उसे इस तरह विलाप करते हुए देखकर धरती माता उसी समय फट गई। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और स्वयं धरती में समा गई। इतने में दौड़ता हुआ भाई जंगल में आया और ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन को देखा है? तो ग्वालों ने इशारा करते हुए बताया कि आपकी बहन इस ओर गई है। तब वह अपनी बहन को पुकारता हुआ दौड़ पड़ा। बहन धरती के अंदर समा रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो बहन के थोड़े थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने दौड़कर उन बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा कि बहन,
तू तो सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई, पर मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसे वर न मिलने के कारण तुमसे शादी करने का विचार कर लिया। धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर। धरती माता ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने आप में समा लिया। कहा जाता है कि बहन के जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए, और तभी से धर्म और इज्जत की रक्षा करने के लिए औरतें इस कहानी को सुनती है और उद्यापन करती है तो एक लोटा, चुनरी और चप्पल और एक बर्तन में हरी मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है, ताकि धरती माता उसके मान सम्मान की रक्षा करें। धरती माता के आशीर्वाद से हमेशा वह सुखी और सौभाग्यवती रहे। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। आया कार्तिक का महीना तो सारे गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तो सास ने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। वो बहू से बोली कि बहू, मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा कि माता जी, कार्तिक नहाने से क्या होता है? तब सास बोली कि कार्तिक नहाने से, कार्तिक में पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, बेटे पोते का सुख मिलता है। तब बहू बोली कि सासू जी, ऐसी बात है तो मैं भी नहाऊंगी। सास बोली, नहीं, अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई यह सब काम करने की। अभी तो तुम मुझे नहाने दो, तुम घर पर रहो, मैं नहाकर आ जाऊंगी। सास इतना कहकर चली गई। बहू ने पीछे से सोचा कि कार्तिक तो मैं भी नहा लूंगी। वह कुम्हार के घर गई और वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे होते हैं जो पुराने जमाने में जब मटका भर के रखते थे तो उसके नीचे एक बर्तन रखते थे, मिट्टी का, उसे कुंडा कहते थे। अब वो 33 कुंडे ले आई और वे सारे ले जाकर उसने छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह उठकर नहाती और कहती, सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे, हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहती तो गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन सासू जी गंगा जी में नहा रही थी तो सासू जी की नथ गंगा जी में गिर गई। घर पर बहू नहा रही थी, कहने लगी, हे गंगा मैया, आप अपनी धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हर हर गंगे। इतना बोलना था कि गंगा जी की धारा उसके कुंडे में आ गई। वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। बहू ने नथ देखी तो पहचान ली, सोचने लगी, यह तो मेरी सास की नथ है। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी गंगा जी से वापस आई तो बहू सासू जी का सामान लेने गई। उसने सासू जी की नथ पहन रखी थी। सास की नजर बहू पर पड़ी तो उसने तो अपनी नथ पहचान ली, सोचने लगी, यह तो मेरी नथ है। बहू से पूछा, यह मेरी नथ तेरे पास कैसे आ गई? तब बहू बोली, सासू जी, आप तो नहाने बैठे थे उंडे, मैं कुंडे। उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ उसी धारा में बहकर आ गई और मुझे मिल गई। अब सास बोली, ठीक है बेटी, मैंने कार्तिक नहाया है, मुझे उसका उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बहू बोली कि जी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मेरे भी 2 ब्राह्मण जिम्मा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई हूँ। तब सास बोली, तू कहाँ से कार्तिक नहा ली, कहाँ से गंगा जी नहा ली? तब बहू ने कहा, आओ सासू जी, ऊपर चलो, मैं दिखाती हूँ। अब सास बहू छत पर गई तो वहां देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे और वे सारे सोने के हो गए थे। तब बहू ने कहा कि मैं रोज रात को एक कुंडा भर के रखती थी, रोज सुबह सवेरे उठकर नहाती और कुंडे को उल्टा करके रख देती। यह सब देखकर तो सास कहने लगी, बहू, तेरा नसीब तो बड़ा अच्छा है जो गंगा जी की धारा तेरे कुंडे में आ जाती थी। तेरे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे तो मन में अहंकार था, ऊपरी मन से कार्तिक नहाने गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
लेकिन तुमने श्रद्धा से मन से कार्तिक नहाया, जिससे कार्तिक के देवता राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारी ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, साड़ी दी, उन्हें पूरी तरह से खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको अपने कार्तिक का पूरा फल देना। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले आपने जाना था कार्तिक मास के उद्यापन की विधि के बारे में। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब कृपा करके आप यह भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था, परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वाले को ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों, एक अत्यंत पुण्य प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उचित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं उन कर्मों को करता ही नहीं था। उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रसकमल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता। एक बार महिष्मती नगरी में आया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्री हरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डालो, उसके बाद मुदगर से मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज की सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद जी कहने लगे कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे और श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए।
तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही, श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले भी असीम पुण्य फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक को सिधारेगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा।
तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर देव उठनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।